दूसरे दिन भी गायों की मौत का सिलसिला जारी है। गुरुवार को बड़ी तादाद में गायों की ठंड और भूख के कारण मौत हो गई। इन गायों की मौत हो जाने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर अपना काम समाप्त करने में लगे हैं। बता दें कि बुधवार को जालौन की बोहतपुरा स्थित गौशाला में 50 से अधिक गायों की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में मृतक गायों के शवों को दफना दिया था और मामले की जांच शुरू कर दी थी। लेकिन गायों के मरने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन 1 दर्जन गायों की मौत हुई। बता दें कि गौशाला में क्षमता से अधिक गाय बंद थी और उनके भूसे के इंतजाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। नगर पालिका के कर्मचारी मृतक गायों के शवों को जेसीबी की मदद से उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर उन्हें जंगल में दफनाने की जगह खुले में फेंक कर आ गए, जिससे प्रशासन पीआर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। इस गौशाला में काम करने वाले शिवम ने बताया कि इस गौशाला में 1000 गाय को बंद करने की क्षमता है, लेकिन इसमें यहाँ खाने के लिए भूसे और चारे की व्यवस्था नहीं है, जिससे ठंड और भूख के कारण यह मौत हो रही है। उसने बताया आज 10 से अधिक गाय की मौत हुई है। जब उससे पूछा कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ व्यवस्था देखने आते हैं, तो उसने बताया कि जांच करने आते हैं और व्यवस्था भी करते हैं। घास भूसे के बारे में जब उससे पूछा तो उसने माइक को हटा दिया। स्थिति सही दिखाई दे रही है और थोड़ा अलाव वलाव के लिए कहा गया था, तो अलाव वलाव हम लोग जलवा देंगे नगर पालिका वाले। दिनों से लगातार गायों की मौत हो रही है। अब ये तो हम लोगों को जानकारी, आज ही हम लोग आए हुए हैं, आज ही हम लोग आए हुए हैं। तो अभी तक कितनी गाय आप लोग? अब ये जो वहाँ का गौशाला वाला था बाबा, उसकी जानकारी में है कि आप लोगों ने कितनी गायों को उठाया है? हम लोगों ने जो है, जो बीमार गाय हैं 8-10 बीमार गाय हैं, 3-4 मरी हुई हैं, तो उनको जो मरी हुई हैं उनको दफना दिया जाएगा और जो गाय बीमार है उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। लेकिन मौके पर देखा जा रहा है करीब 1 दर्जन गाय मरी पूरी नहीं तो बीमार पड़ी हुई है ना, वो मरी है जो 1 दर्जन। अरे भाई नहीं मरी हुई है, 3-4 गाय। वहीं गौशाला के बगल में रहने वाले ग्रामीण दिलीप प्रजापति ने बताया कि पिछले 5-6 दिन से गायों की मौतों से यह निश्चित तय हो गया कि जालौन में प्रशासन द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। गौशाला में सबसे ज्यादा गायों के लिए चारे पानी की और छाया की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण सर्दी से जानवर ज्यादा मर रहे हैं और जानवरों को मरने के बाद यहाँ पे गंदगी बदबू फैलती है, उठाने की व्यवस्था कम है। अब 2-4 दिन से म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आ रही है, इसके पहले नहीं आती थी। अच्छा, कितनी गाय मर चुकी हैं अभी तक? लगभग मेरे अंदाज से 100 के ऊपर आंकड़ा पार कर गया है, यही 2-4 दिन में। अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आता है? अधिकारी आते हैं, अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, लेकिन इस पे एक्शन कुछ नहीं लिया जाता है। तो दिक्कतों का सामना क्या क्या करना पड़ रहा है? और मतलब सरकार तो कह रही है कि हम व्यवस्थाएं खूब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था किस प्रकार की है? कहने से कुछ नहीं होता है, सरकार अपनी खाना पूर्ति करती है, इसके बाद चली जाती है, लेकिन करने से होता है सब कुछ। अब सरकार व्यवस्था जब करे, यहाँ पे भूसा डाल दे, 3 शेड लगवाए गायों के लिए, जिससे सर्दी कम लगे, गाय कम मरे, तो है। ये गौशाला कहाँ पे स्थापित और कहाँ चली? बोहतपुरा ITI के पास भेड़ फार्म की जगह में। कितनी गाय बंद है यहाँ? करीबन 1000। क्या सेवा होती, कौन कौन सेवा इसकी करते हैं? हमारी 14-15 तो माताएं काम करती हैं और 10-15 जेंट्स हैं। तो कितनी गाय की क्षमता है यहाँ पे और कितनी गाय बंद है? ऐसी 1000-1200 की क्षमता। अच्छा, आज कितनी गायों की मौत हुई है और कितनी घायल पड़ी है? 10 की मौत हुई है और लगभग में 10-12 घायल हैं। कल कितनी हुई थी? क्या कारण माना जाए कि कल की हमें पता नहीं, मत ही नहीं। क्यों मौत हो रही है? सर्दी की वजह से, और जो खाना आ रहा है बा में डर से दब जाती खाते में। तो यहाँ घास भूस की इंतजाम नहीं है? ना नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आते हैं? हाँ आते हैं। व्यवस्था करते हैं, गौशाला में कोई इंतजाम करते हैं? हाँ करते हैं। क्या करते हैं जब यहाँ आप कह रहे चारा नहीं है? और शासन के आदेश को केवल हवाई पालन कर रहे हैं। जालौन से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।